डीडीसी पुंछ ने ऑफिसर्स के साथ की एक बैठक। ये बैठक 15 अगस्त की तैयारियों के बारे में की गई थी। हमारी ज्यादातर एक्सरसाइज रूटीन एक्सरसाइज है, लेकिन तब भी आप इसको एक बार गो थ्रू कर लिया, क्योंकि कुछ अफसर नए आते हैं, उनको पता होना चाहिए कि हाँ इस डिस्ट्रिक्ट में ये जिम्मेदारी इस अफसर की होती है, ये पीएचई की है। तो ये जिसकी भी हमारे जो है हर साल की तरह जो हमारा स्टेट सेक्रेटरी का काम है, वो हर साल की तरह पार्किंग के लिए एआरटीयू ने जो है डीएसपी डीआर और डीवाईएसपी तो थोड़ी बहुत हमें थोड़ा करना पड़ेगा, हम देखेंगे। हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ में हमारा जो आने वाला इंडिपेंडेंस डे है उसके रिगार्डिंग रिव्यू मीटिंग हुई और इसमें जो हमारे डिफरेंट हमारे जो महकमा जात हैं उनको इंस्ट्रक्शन दी गई किस तरीके से हमने रिपब्लिक डे का सेलिब्रेशन इस बार कोविड-19 को मद्देनजर रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स को फॉलो करते हुए सेलिब्रेट करना है। और जो भी हमारे डिफरेंट डिपार्टमेंट हैं उनको हिदायत दी गई। इसी तरीके से हमारे जो पुलिस महकमा है उनको कि किस तरीके से उन्होंने सिक्योरिटी अरेंजमेंट करना है वो भी उन्होंने यहाँ पर डिस्कस हुआ। तो जो हमारा आने वाला इंडिपेंडेंस डे है उसके सेलिब्रेशन के रिगार्डिंग आज यहाँ पर मीटिंग हुई और मैं उम्मीद करता हूँ कि कोविड-19 के सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स को फॉलो करते हुए इस बार भी हम अपना इंडिपेंडेंस डे जो है वो सेलिब्रेट अच्छे तरीके से करेंगे। जम्मू फॉर्मर मिनिस्टर और सीनियर कांग्रेस लीडर रमन भल्ला ने पुंछ के खरी करमाड़ा गांव में हुए हादसे पर जताई नाराजगी। कहा सरहदी इलाकों के लोग हर रोज कर रहे हैं बेहद मुश्किलों का सामना। और काफी अनदेखी मैं समझता हूँ इस इलाके की यहाँ पे की गई है। जो भाजपा के लोग बड़े दावे यहाँ पे किया करते थे कि हर जगह पे लोगों की जान और माल की हिफाजत के लिए वो पूरे कदम यहाँ पे उठाएंगे। बड़े अफसोस की बात है कि जिस ढंग से अनदेखी की गई और बंकर भी अभी तक वहाँ पे पूरे नहीं किए गए। करमाड़ा के लोगों में अभी तक जो पाकिस्तान की शैलिंग से कम 22 लोगों ने शहादत यहाँ पे दी है। बड़े दुख की बात है कि केंद्र की सरकार जिस ढंग से जान और माल की हिफाजत की बड़े दावे करती थी कि हम इतने बड़े कदम उठाएंगे कि पाकिस्तान की सीज फायर वायलेशन दोबारा करने की हिम्मत ना कर पड़े, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर सीज फायर की वायलेशन उल्लंघना यहाँ पे हुई है तो इस भाजपा के कार्यकाल में यहाँ पे हुई। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने लखनपुर में की एक नई टोल प्लाजा की शुरुआत। इस टोल प्लाजा की इंस्टॉलेशन को लेकर लोगों ने किया एहतजाज। मोदी सरकार, मोदी सरकार, मोदी सरकार, मोदी सरकार, जम्मू का लूटना, जम्मू का लूटना, जितेंद्र सिंह, जितेंद्र सिंह, जितेंद्र सिंह, जम्मू का लूटना, जम्मू का लूटना, मोदी सरकार, मोदी सरकार, मोदी सरकार, जम्मू का लूटना, जम्मू का लूटना, मोदी सरकार, मोदी सरकार, जम्मू का बंद करो, टोल प्लाजा टोल प्लाजा टोल प्लाजा टोल प्लाजा टोल प्लाजा जम्मू का लूटना, 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 टोल प्लाजा टोल प्लाजा टोल प्लाजा टोल प्लाजा टोल प्लाजा बोलो नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। जिला पुंछ के खरी करमाड़ा पंचायत ने आज सड़कें बनवाने के मुद्दे पर किया एहतजाज। साथ ही उन्होंने जिला इंतजामिया से उनकी मुश्किलों का हल करने की मांग। हम डिस्ट्रिक्ट पुंछ से हेडक्वार्टर से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर गांव खड़ी करमाड़ा जो है ये बॉर्डर एरिया सरहदी गांव है। इसमें तरह तरह की परेशानियों का हमें सामना करना पड़ता है और बिलखसूस यहाँ पे अरसा 20 साल से एक रोड कटिंग की थी जो गांव के बीचों बीच है और यहाँ पे इस रोड की आज तक इंतज़ामिया ने कोई भी खबर नहीं ली। नहायत ही परेशानी का है। और जब हम यहाँ पे शेलिंग वगैरह होती है पिछले कल परसों के दिन में यहाँ पे 3 आदमी जो जहान बाकू है पाकिस्तानी फायरिंग से, उससे हम जब इमरजेंसी फ़ोन एम्बुलेंस को करते हैं
उसको आने में तकरीबन 1 घंटा लग जाता है, सिर्फ 10-20 मिनट का रास्ता जो है। इसलिए हम नहायत ही परेशानी का यहाँ पे सामना कर रहे हैं। रोडों की खस्ता हालत है। सर हमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पे रोड की। आपके सामने है, इतना नाले में पानी नहीं चल रहा जितना इस रोड में चल रहा है बारिश में। और जब भी फायरिंग होती है, कोई भी कैजुअल्टी हो जाती है, तो यहाँ से हम सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, जो आदमी ज़ख्मी है उसको हम हॉस्पिटल तक नहीं ले जा पाते। अगर कंधे पे उठाएंगे तो रास्ते में दम तोड़ बैठेगा हॉस्पिटल जाते जाते। हमारी इंतज़ामिया से यही रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले हमारी रोड का हल किया जाए। जब हमारी रोड अच्छी होगी तो तब जाके कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा। शायद खड़ी करमाड़ा से रहते हैं और हमारी ये गुजारिश है गवर्नमेंट से, जो हमारी ये रोड सियाल टू बॉर्डर है, इसको 20 साल हो गई है कटिंग, अभी इसमें लुक नहीं डाली। 3-4 बार रोडी डाल चुके हैं। ये जो रोड है, रोड की वजह से हमें राशन की भी खस्ता हाली है, क्योंकि हमें 3 किलोमीटर दूरी से जाकर राशन भी लाना पड़ता है। अगर कोई बीमार हो जाए उसको कंधे पे उठाकर 2 किलोमीटर जाना पड़ता है। बहुत ही हमें परेशानी है, इसका कुछ न कुछ हमारा हल किया जाए। जिला राजौरी के क्वारंटीन सेंटर्स की हालत है बेहद खस्ता, जिसके चलते आवाम कर रही है बेहद मुश्किलों का सामना। वहीं सुंदरबनी से एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें एक महिला रोते हुए क्वारंटीन सेंटर्स की खराब हालत के बारे में बताती हुई नजर आ रही हैं। सब डिवीजन महौर में हुआ एक सड़क हादसे में 2 की मौके पर ही हुई मौत। एक शख्स हुआ बुरी तरह जख्मी, जिसे फौरन इलाज के लिए जीएमसी जम्मू पहुंचाया गया। उसी आज एक्सीडेंट हुआ है, उसके बाद सर जो आज एक्सीडेंट हुआ है सर, टोटल कितनी कैजुअल्टियाँ हुई और जो आपके पास क्या कैजुअल्टीज आए और जितने जो इंजरी जो जख्मी है वो कितने हुए सर? सर अभी जो मेरे पास रिपोर्ट आई हुई है, तो ये बग्गा में, लोअर बग्गा में एक्सीडेंट हुआ है। इको कार थी तो काफी नीचे गई है जी। तो उसके बाद हमारे पास एक बंदा अभी पहुंचा है। अच्छा। जिसको हमने रेफर कर दिया है फर्स्ट एड देके जी। उसका नाम मोहम्मद इकबाल सन ऑफ नजीर अहमद है जी। एज 21 ईयर्स है और बद्दत सिंह मोड़ का रहने वाला है जी। तो मल्टीपल ट्रॉमा था उसको, हेड इंजरी थी जी। पेशेंट अनकॉन्शियस था। अच्छा। फर्स्ट एड दिया हमने यहाँ पे, फर्स्ट एड देने के बाद हमने रेफर कर दिया उसको सर जो जीएमसी जम्मू के लिए। अच्छा जम्मू की। जो कैजुअलिटीज कितनी हुई है, क्या आपके पास कैजुअलिटीज आई या नहीं? अभी सर हमारे पास कैजुअलिटी तो नहीं पहुंची है, बट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पहुंची। हमारी एक टीम जो है ऑन द स्पॉट पहुंची हुई है वहाँ पे। अच्छा। बग्गा में 2 कैजुअलिटी हुई। 2 कैजुअलिटी आपके पास अभी नहीं आई? अभी नहीं पहुंची। अच्छा। क्या आपके काफी दूर गए हुए हैं नीचे से। क्या आपने कैजुअलिटी को यहाँ पे मंगवाया या नहीं? हाँ, एम्बुलेंस भेजी हुई है। एम्बुलेंस भेजी, अपनी टीम भी भेजी हुई है वहाँ पे। अच्छा। तो फर्स्ट एड देने के लिए। लखनपुर टोल प्लाजा को लेकर NHAI के खिलाफ सुनील डिम्पल ने किया एहतजाज। बंद करो, बंद करो, बंद करो। लखनपुर टोल प्लाजा बंद करो, बंद करो, बंद करो। लखनपुर टोल प्लाजा बंद करो, बंद करो, बंद करो। लखनपुर टोल प्लाजा बंद करो, बंद करो, बंद करो। लखनपुर टोल प्लाजा बंद करो, बंद करो, बंद करो। लखनपुर टोल प्लाजा बंद करो, बंद करो, बंद करो। सरोवर टोल प्लाजा बंद करो, बंद करो, बंद करो। लखनपुर टोल प्लाजा बंद करो, बंद करो, बंद करो। सरोवर टोल प्लाजा बंद करो, बंद करो, बंद करो। लखनपुर टोल प्लाजा बंद करो, बंद करो, बंद करो। लखनपुर टोल प्लाजा बंद करो, बंद करो, बंद करो। आज जो लखनपुर में टोल प्लाजा लगाया गया है, उसके विरोध में और उन लोगों के समर्थन में जो कठुआ और लखनपुर में टोल प्लाजा को लेकर के धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके समर्थन में आज हम ये लखनपुर के टोल प्लाजा को बंद करने के लिए आज यहां से हम आवाज संदेश केंद्र सरकार को, प्रधानमंत्री जी को और अपने गवर्नर साहब को भेज रहे हैं कि ये टोल प्लाजा की जो सीरीज लखनपुर से आगे लगी हुई है, इसे बंद किया जाए। और साथ ही हम ये संदेश अपने 2 सांसदों को, पीएमओ मंत्री जितेंद्र सिंह जी को और माननीय जुगल किशोर शर्मा जी को ये संदेश देना चाहते हैं कि आप जल्द से जल्द त्याग पत्र दें और इस विरोध में कि लखनपुर टोल प्लाजा को जल्द से जल्द बंद किया जाए। और साथ में बीजेपी के एक्स मिनिस्टर्स, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, स्पीकर्स को भी ये मांग करते हैं कि अपनी पेंशनों का बहिष्कार करें, बाइकाट करें कि हमें पेंशन्स नहीं लेनी है जब तक लखनपुर सरोवर टोल प्लाजा बंद नहीं होंगे। इसी बात को लेकर के हम उन्हें पूरा समर्थन दे रहे हैं। जो लोग लखनपुर और कठुआ, बिलावर, बसोली के बैठे हुए हैं और साथ में प्रधानमंत्री जी से ये मांग करते हैं और NHAI के मंत्री नितिन गडकरी जी से भी ये मांग करते हैं कि लखनपुर टोल प्लाजा को बिना समय गवाए बंद करवाया जाए। लखनपुर
JKNPP चेयरमैन हर्षदेव सिंह ने बेरोजगार युवाओं को झेलनी पड़ रही मुश्किलों के बारे में की चर्चा। कहा मौजूदा सरकार नहीं दे पा रही है युवाओं को रोजगार। बीजेपी के राज में जिस तरीके से बेरोजगार नौजवानों के साथ ज्यादती हुई है, उनकी अनदेखी हुई है, उसके विरोध में पैंथर्स पार्टी ने आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार का पुतला जलाकर अपने विरोध का इजहार किया है। बड़े बड़े वादे इन नौजवानों के साथ किए जाते रहे कि जब उनकी सरकार आएगी तो 2 करोड़ नौकरियां हर साल देंगे, 5 सालों में 10 करोड़ नौकरियां देंगे, और उसके बाद जम्मू कश्मीर में भी लगातार इस संदर्भ में वादे किए जाते रहे। पिछले 5 साल से यहाँ का बेरोजगार युवा, पढ़ा लिखा युवा इस बात का इंतजार करता रहा कि हमारे जॉब्स जो हैं वो एडवर्टाइज होंगे, हमें मौका मिलेगा सिलेक्शन प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने का, जॉब हासिल करने का। लेकिन 5 सालों के बाद जो 8,575 क्लास 4th के जॉब्स भी निकले हैं। तहसील रामनगर में भी उड़ाई गई सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। पेंडेमिक से बचने के लिए दी गई सोशल डिस्टेंसिंग की सलाह ना मानकर लोग बढ़ा रहे हैं जानलेवा वायरस का खतरा। जिंदा के सलाह ली है ना ओदा भी करने की गल सुपर 30 कॉलेज ऑफ कॉम्पिटिशन्स ने लेफ्टिनेंट गवर्नर जीसी मुर्मू से नेहरू युवा केंद्र को रेगुलराइज करने की अपील। से काम कर रहे हैं और आज के इस पीरियड में जब कोविड-19 पैंडेमिक पूरी दुनिया में इस वक्त जिसका डर और खौफ और जिसकी वजह से लाखों की तादाद में लोग मर चुके हैं, लाखों की तादाद में लोग इन्फेक्टेड है, हमारे जम्मू कश्मीर में भी इसका रेट बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। मैं पिछले काफ़ी देर से देख रहा हूँ कि जो हमारे NYV हैं वो हर जगह पे अवेयर कर रहे हैं लोगों को, ख़ास करके गाँव-गाँव में जहाँ के वो लोग हैं वहाँ पे अपने इलाके में जाते हैं लोगों को। बटोत पुलिस ने मास्क ना पहनने वालों से वसूला फाइन, साथ ही आवाम से बिना वजह बाहर ना निकलने और हमेशा मास्क पहनकर रखने की अपील। जिला पुंछ के सूरनकोट इलाके में बिजली गिरने से 3 लोगों ने गंवाई अपनी जान, 3 हुए बुरी तरह जख्मी। बाहर से आ गए जावेद सिंशा जावेद ये हादसा
हादसा हुआ है ये किस जगह पे हुआ है और कितनी जानें इसमें ज़ाया हुई हैं और माल मवेशी का क्या नुकसान हुआ है? सर ये हादसा जो है ढोक गुमसर नन्न सर के आगे है, जिसको नील सर कहा जाता है, उसके आगे इनकी दादा की जो था अपनी, उसमें ज़ाती माल मवेशी और अपना मजदूरी पे माल मवेशी लेके ये लोग गए हुए थे। अलग डहरा था, उसको जगह लामन कहते हैं, जो मौके पे कैजुअल्टी जहाँ हुई है उसको लामन जगह बोलते हैं, वहाँ इनका ये जो डहरा था वहाँ था। रात को जो आज 20 और 21 की रात शब जो शाम को ही गरज चमक और तूफ़ानी बारिश जो थी, उस यालाबारी और बारिश में आसमानी बिजली की जो कहा जाता है कि 11 बजे के बाद ये हादसा हुआ, क्योंकि गाड़ियाँ तो पास में थी नहीं, तो उस रात के समय में हुआ है। कुछ बच्चे जो हैं 2 थोड़े ज़ख्मी हैं, एक बच्चा ज़्यादा ज़ख्मी है। एक मोहम्मद साहब जो है उसकी डेथ हो चुकी है, वो मेरा बनोई है, उसकी एज 40 साल है। उसके बाद उसकी जो बीवी है वो रजीना अख्तर है, उसकी भी डेथ हो चुकी है, 38 साल एज है। उसके बाद एक और है, इनका ही साथ में था वो जावेद शाह नाम है, उसकी वल्दीद मुझे याद नहीं है, वो लसाने का रहने वाला है। 3 कैजुअल्टियाँ जो है हो चुकी हैं वो आज रात। तो सुबह हम लोग जो इनके लवाकीन हैं वो भी गए और बहरमकला के इलाके के इर्द गिर्द माँ के लोग भी और बहरमकला चौकी की पुलिस जो है वो हमारे से हमरा वहाँ जगह पर गई और इनको उठाया, यहाँ सुरकोट जो है वो पहुँच चुके हैं। जैसे वहाँ आप लोग यहाँ से गए हैं या वहाँ से कुछ लोगों ने उठा के लाया? नहीं, वहाँ से भी लोगों ने उठाया, वो लोग ढोक में थे, क्योंकि ऊपर वाली जो ढोकें थी पिलतारी, गिरजन, गोदरियाँ वाली, ये जो अपना काफर खट्टा साइड जो बगनवाली साइड के थे, ये बहरमगला के लोग ज़्यादातर गए हैं, क्योंकि जब लोगों ने जिसने भी सुना है, जैसे भी सुना है, हर रास्ते से लोग गए हैं। इंतज़ामिया में से अभी किसी की बात हुई आपके साथ? इंतज़ामिया में से जो है वो बहरमगला चौकी की बात हुई और उसके बाद नायब जिला साहब जो चंदी मारे हैं उनसे भी मेरी हुई, पटवारी थे वहाँ मौके पे बहरमगला आए, उनसे भी मेरी बात हुई है, वहाँ उन्होंने भी लिखा पड़ा है इसकी। अभी आपकी क्या मांग रहेगी? मेरी मांग यही है कि हम इनके जायज़ लवाकीन हैं, छोटे छोटे बच्चे इनके रह गए हैं, जो माल मवेशी था वो आप ही देख रहे हैं कि आज रात से ही बारिश जो है वो रमा दमा ज़ोर से है, पहाड़ों पे जो है वो बर्फबारी हो रही है। उस माल मवेशी में से मुझे नहीं लगता है कि वो 10-20 इनको मिले, क्योंकि वो लोगों का माल था, उस माल की भी कैजुअल्टी है, कुछ गुम गया। उसके बाद जो मैं कहना चाहूँगा ज़ाती तौर माल फिर बन जाएगा अगर ये बच जाते, लेकिन जो ये कैजुअल्टियाँ हुई हैं, मेरी गुजारिश है इंतज़ामिया DC पुंछ साहब से भी और UT सरकार से, J&K से भी, उसके बाद मेरी गुजारिश है अमित शाह साहब से भी, सेंटर की सरकार से, इनको जल्द अज जल्द जो है ये मुआवजा मिलना चाहिए, क्योंकि ये गरीब लोग हैं, इनको मुआवजा मिल जाए और ज़ख्मी भी जो है वो उनकी देखभाल यहाँ सुरकोट हॉस्पिटल में की जाए। मैं इसी पर ख़त्म करना चाहता हूँ।